हेलो गाइस, आज हम जानेंगे 2010 में रिलीज्ड लिली बिली मूवी की कहानी। इस मूवी में हम एक टीनेज लड़की को देखेंगे जो म्यूजिक के लिए अलग अलग लड़कों के साथ इंटीमेट होती है। फिर इसके आगे क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो मूवी के शुरू में हम बेल को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड हेनरिक के साथ एक पार्क में बैठी थी। बेल को म्यूजिक का बहुत शौक है, इसलिए हेनरिक उसे एक सीडी गिफ्ट करता है, लेकिन बदले में वो भी उससे रिटर्न गिफ्ट मांगता है। फिर ये दोनों एक रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं, पर बेल को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मना करती है और बहाना बना के वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं बेल वायलिन की प्रैक्टिस कर रही है, तब उसे एक कॉल आता है। असल में बेल एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट की थी, ये कॉल वही से आया है। उन्होंने बेल को ऑडिशन के लिए बुलाया है। ये बात सुनकर बेल बहुत खुश होती है और अपनी मॉम को भी बताती है। अगले दिन वो अपने म्यूजिक टीचर को कंपटीशन के बारे में बताती है, पर टीचर कहते हैं उधर बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस आएंगे, उनके सामने तुम कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम अभी भी पूरी तरह से रेडी नहीं हो। तब बेल उन्हें वायलिन बजा के सुनाती है, पर टीचर कहते हैं तुम्हारे म्यूजिक में वो फील नहीं है, तुम हार जाओगी। वो बेल को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। इवनिंग में उसके फ्रेंड्स उसे कॉलेज के एक पार्टी में इनवाइट करते हैं, पर बेल का मूड ऑफ था, इसलिए वो मना कर देती है। तब उसकी मॉम उसे समझाती है। वो कहती है बस म्यूजिक में कंसंट्रेट करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपने ऊपर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो कोई भी लड़का तुम्हें पसंद नहीं करेगा। अपनी मॉम की बात मानकर बेल हेनरिक के साथ उस पार्टी में जाती है और खूब एंजॉय करती है। हेनरिक फिर से उसके करीब आने की कोशिश करता है और वो बेल को रूम में ले जाना चाहता है, पर बेल फिर से उसे इग्नोर करके वॉशरूम में चली जाती है। जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तब देखती है हेनरिक किसी और लड़की के साथ सबके सामने इंटीमेट हो रहा है और सब लोग इसे देखकर एंजॉय कर रहे हैं। बेल ये देखकर अपसेट हो जाती है और अपने घर चली आती है। अगली सुबह उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो निकल पड़ती है। उधर पहुंच के देखती है कुछ लड़के एक पियानो को बिल्डिंग के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बेल उनकी मदद करती है, इसलिए जेस नाम का एक लड़का उसे थैंक्स कहता है। फिर जब वो रिसेप्शन में जाती है तब विंसेंट नाम का एक आदमी उधर आता है और वो उसे ऑल द बेस्ट विश करता है। इससे कुछ ही देर बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड युक्शी इधर आती है, वो भी ऑडिशन देने आई है। दिन दोनों मिलकर ऑडिशन देने जाती है। बेल देखती है विंसेंट जज के सीट पे बैठा है, उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। दिन नर्वस होकर ठीक से ऑडिशन दे नहीं पाती। वो जजेस से एक छोटा सा ब्रेक मांगती है, तब विंसेंट बेल की कंडीशन देखकर उसे अलाउ कर देता है। फिर बेल जब पर्दों के पीछे जाती है तब पीछे से कोई आकर उसे टच करने लगता है। बेल को इसमें मजा आने लगता है, इसलिए वो उसे नहीं रोकती। इसी दौरान उसे एक वायलिन की म्यूजिक सुनाई देती है। फिर जब वो लड़का उसे छोड़ देता है तब वो स्टेज पे जाती है और बहुत ही अच्छे से वायलिन बजाती है। ये देखकर जजेस इंप्रेस होते हैं और उसे नेक्स्ट राउंड में चांस मिल जाता है। फिर जब वो बैक स्टेज पे थी तब वो उधर विंसेंट को देखती है। उसे लगता है वो आदमी विंसेंट ही था जो कुछ देर पहले उसे टच कर रहा था। विंसेंट उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें नेक्स्ट राउंड में भी ले जाऊंगा। ये कह के वो अपना फोन नंबर बेल को देकर चला जाता है। इसके बाद वो युक्शी के घर पे जाके रहने लगती है। उधर प्रैक्टिस करते टाइम वो अच्छे से वायलिन नहीं बजा पाती, इसलिए वो अपसेट हो जाती है। फिर युक्शी से कहती है जब मैं बैक स्टेज पे थी तब एक लड़का मेरे साथ इंटीमेट हो रहा था और मुझे वायलिन की म्यूजिक सुनाई दे रही थी। आई थिंक अच्छे से वायलिन बजाने के लिए मुझे हर बार किसी न किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। इसलिए न्यूज़पेपर पे ऐड देखकर जॉन नाम के एक लड़के को वो अपने रूम में बुलाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। पर बेल हंसने लगती है और कहती है मुझे तुम्हारे साथ कोई फीलिंग नहीं आ रहा है। इसलिए वो जॉन को रोकती है और जॉन अपने पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर से वायलिन बजाने की ट्राई करती है, पर इस बार भी वही सेम प्रॉब्लम, वो ठीक से बजा नहीं पाती। फिर सीखने के लिए वो विंसेंट के पास जाती है। विंसेंट पूछता है तुम वायलिन किसके लिए बजा रही हो, अपने मॉम, डैड या फिर बॉयफ्रेंड, किसके लिए? उसे इमेजिन करो, तभी अच्छे से बजा पाओगी। ये कह के वो उसे टच करने लगता है, जिससे बेल को मजा आने लगता है और वो अच्छे से वायलिन बजा पाती है। और इससे कंफर्म हो जाता है कि वायलिन अच्छे से बजाने के लिए उसे इंटीमेट होना ही पड़ेगा। इवनिंग में युक्शी उसे अपने फ्रेंड से मिलाने ले जाती है। उधर जेस नाम का एक लड़का था। पहली बार देखते ही बेल उसके प्यार में पड़ जाती है और जेस भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। दिन रात में सोते टाइम बेल युक्शी से पूछती है क्या जेस तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? युक्शी कहती है नहीं, हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं। अगले दिन ये लोग एक नाइट क्लब में जाते हैं। उधर नशा करके डांस करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जेस ये सब देख लेता है। उसे लगता है बेल और युक्शी का अफेयर चल रहा है।
फिर घर आके ये दोनों इंटीमेट हो जाती है। सुबह बेल कहती है जेस ने हम दोनों को एक साथ इस तरह से देख लिया है, इसके बाद क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। युक्षी ये सुन के गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो बेल को पसंद करने लगी थी, पर बेल जेस को चाहती है, इसलिए नाराज होके वो घर से निकल जाती है। बेल उसे बार बार कॉल करती है पर युक्षी का फोन ऑफ था, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए उसके फ्रेंड्स के पास जाती है, पर उधर जेस के अलावा और कोई भी नहीं था। जेस कहता है मुझे नहीं पता युक्षी अभी कहाँ पे है। इसके बाद ये दोनों एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे की करीब आने लगते हैं, पर जेस खुद को रोकता है और कहता है युक्षी मेरी फ्रेंड है और मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। असल में जेस को लगता है युक्षी और बेल का अफेयर है, पर यह सच नहीं है, लेकिन फिर भी बेल कुछ रिएक्ट नहीं करती और रूम में वापस आती है। उधर वो युक्षी से मिलती है, पर युक्षी उसे अंदर आने नहीं देती, उसे अपने घर से भगा देती है। तब बेल अपना सामान लेकर जेस के पास जाती है, लेकिन जेस को किसी और लड़की के साथ देखकर उसे बुरा लगता है, तो उसे बिना कुछ बताए ही एक होटल में आकर रुकती है। वो विंसेंट को बार बार कॉल करती है, पर विंसेंट कॉल रिसीव नहीं करता। नेक्स्ट डे कंपटीशन का सेकंड राउंड है, पर विंसेंट का कुछ अता पता नहीं है, इसलिए बेल वॉशरूम में जाकर रोने लगती है और तभी विंसेंट उधर आ जाता है। बेल उसे रिझाती है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। फिर स्टेज पे जाकर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देती है, जिससे फाइनल राउंड में सिलेक्ट हो जाती है। फिर जब वो कैंटीन में बैठी थी तब जेस उसके पास आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। सेलिब्रेट करने के लिए उसे बाहर चलने के लिए कहता है, पर तभी बेल को विंसेंट दिखता है और वो उसके पीछे जाती है। बेल उससे कहती है आज तुम्हारे लिए मैं फाइनल राउंड में सिलेक्ट हुई हूँ, इसलिए थैंक्स। ये कह के वो जाने लगती है, पर विंसेंट उसे हग करता है और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जेस उधर आ जाता है और उसे देखकर ये दोनों अलग हो जाते हैं। असल में बेल की दोनों कानों को अगर कोई टच करता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए वो उसे काटने की ट्राई करती है पर काट नहीं पाती। अगले दिन वो घर वापस आती है और टीचर को अपना वायलिन देकर कहती है वो हमेशा के लिए वायलिन बजाना छोड़ रही है। रात में अकेली बैठकर वो रो रही थी, तब उसकी मॉम उसके पास आती है। उसकी मॉम कहती है तुम वापस लौट जाओ और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। अगले दिन बेल लौट जाती है और युक्षी से माफी मांगती है। युक्षी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। फिर वो जेस के पास जाकर सब कुछ बताती है। सब सुन के जेस भी उसे माफ कर देता है। फिर जेस का वायलिन लेके वो फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करती है। जजेस पहले मना करते हैं, पर विंसेंट उसे अलाउ करता है। इस बार बेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो अच्छे से परफॉर्म कर पाती है और कंपटीशन भी जीत जाती है। देन बैक स्टेज पे जेस उसके पास आता है और कहता है उस दिन मैं तुम्हें टच कर रहा था, पर तुम्हें लगा था वो विंसेंट था। तब बेल उसे प्रपोज करती है और उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी पे खत्म हो जाती है।